जी वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी। और सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम आगे देखिए है, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। वो पांचों नाम तो काल के बता दिए, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन। ओंकार ओम मंत्र को बोलते हैं। रंकार कोई मंत्र नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने गढ़ की गढ़ रखा है, फिर भी काल ने बका रखे। ओंकार, रंकार और ज्योति निरंजन। ज्योति निरंजन काल का नाम है। और सोहम और सतनाम, यहाँ पर वैसे शक्ति शब्द है, सतनाम के स्थान पर इन्होंने अपने हिसाब से सतनाम देते हैं, ये 5 नाम देने वाले। अब इसमें क्या बताया कि 500 नाम तो काल के हैं, और फिर जीव कहता है कि एक आदि नाम है, यानी परमात्मा ही बता रहा है उसको कि वो एक आदि नाम है, उससे काल डरेगा, उससे काल खत्म होगा, उससे मुरझा होगा। और सतनाम वो 2 अक्षर का होता है, उस सतनाम से फिर परमात्मा की तरफ हम चलते हैं, सतनाम से लाभ होता है। सतनाम और आदि नाम ये तीनों मिलकर फिर कंप्लीट नाम होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में वो कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत एक 3 मंत्र का जाप है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्ति का यही निर्देश है, उसका सेवन करने का। अच्छा, ये ओम तो स्पष्ट है और तत् सत सांकेतिक है। ओम और तत् ये दोनों मंत्र मिलकर ये सतनाम बनता है। सतनाम कोई जाप करने का नहीं है, ये कोई जाप नहीं है, मंत्र नहीं है, ये गलत बोलते हैं, इनको पता ही नहीं। राधा स्वामी वाले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को नहीं पता, शिवदयाल जी को नहीं ज्ञान, कह के भी ज्ञान नहीं था आध्यात्मिक मार्ग का। और ये बैठा जाते, जब दास की ड्यूटी ना लगती तो ये नास्तिक बना देते पूरे मानव को। अभी इस राधा स्वामी पंथ वालों ने और धन सतगुरु पंथ वाले और जय गुरुदेव वाले क्या बोलते हैं कि हमने वेदों और गीता पुराणों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है, इनसे भी श्रेष्ठ है। हमारे जो शिवदयाल जी ने ज्ञान दिया है वो इनसे भी श्रेष्ठ है, यानी वेदों गीता की हमने जरूरत, वो बिल्कुल नहीं पढ़ते। अपने आत्माओं, तुम्हारा सौभाग्य है जो गीता जी वेदों और पुराणों पर आधारित हो, ताकि आपको तो ये दास रूबरू करा देगा इन सदग्रंथों को, और आप मान जाओगे कहाँ सचमुच हमारे सदग्रंथों में ऐसा लिखा है, तो हमें मानने में देरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम इनको सत्य मानते हैं, स्वयं भी पढ़ सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और इनका क्या करेंगे तो कहते हैं हम गीता वेदों को हम पढ़ते नहीं, हमारे लेवल की है कोई ना, हमारा ज्ञान तो इनसे बहुत श्रेष्ठ ऊपर का है। हमारे गुरु जी शिवदयाल जी ने बोल रखा है, और शिवदयाल जी ने कह का भी नहीं बेरा था सध्यात्म ज्ञान का, कति एक नए पैसे का ज्ञान नहीं था उसका। और करोड़ों लोग, ओहो हे भगवान, मेरे ख्याल में 20 करोड़ आदमी उलझा रखे होंगे। वो पुण्यात्मा कति नास्तिक बन जाएंगे थोड़े दिन में, क्योंकि उस साधना से उन्हें लाभ तो होना को नहीं, उनका कोई कर्म दंड मिटे नहीं। ये पूरे के पूरा ग्रुप आखिर में नास्तिक हो जाएगा यदि इस दास के पास कल्याण कराने के लिए नहीं आया तो। इसीलिए दास ये सब सदग्रंथ आपको दिखा रहा है कि कम से कम तुम अपने अपने सदग्रंथों को देखकर ये तो मान जाओगे कि ये ज्ञान एक अन्य का नहीं, और ये ज्ञान है। जैसे गीता और वेदों का ज्ञान हमारे सामने सही है, और शिवदयाल जी ने जो ज्ञान दिया है वो आपके रूबरू कराता हूँ, आप बुद्धिमान हो, देख लेना। वो कितना विद्वान था, कह का भी नहीं पता था, इसको डबो दिया, कितना मानो बैठा दिया इसने, क्योंकि सब अशिक्षित थे हमारे पूर्वज पहले। ये थोड़ी बहुत भाषा जाने थे, कोई उर्दू जाने था, कोई पंजाबी जाने था, कोई हिंदी जाने था, इन्होंने ऐसे भ्रमित कर दिया। अब देखना एक झलक, जो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है, और निरा अड़ंगा बरेख है। अब दिखाता हूँ आपको, ये है सारवचन वार्तिक, राधा स्वामी वार्तिक।
सारवचन वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। इसके बारे में क्या लिखा है, प्रकाशक कौन है इसके? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। भूमिका देखना क्या लिखा है इसमें कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये पुस्तक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है, यानी शिवदयाल जी के वचनों का, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसके वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, यानी पंजाबी भाषा। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। यहाँ देखना, स्वामी जी महाराज जिसके वचन संग्रह किए गए उसके बारे में बताया गया। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी, यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब के काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम संगत और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अपने आत्माओं, ये पुस्तक जो है शिवदयाल जी महाराज के वचनों का संग्रह है, जिसके विषय में ये भोली आत्मा शिव राधा स्वामी और धन धन सदगुरु और ये जय गुरुदेव वाले कहते हैं हमारा ज्ञान तो वेदों और गीतों से भी परे है। अब उसकी झलक देखना, कह बिना बेरा शिवदयाल ने, ये बाकियन के क्या ज्ञान होगा जो इनके अनुयायी है। ये भोली आत्माओं को मिसगाइड करके महा अपराधी बन गए हैं। इस मनुष्य अनमोल जीवन को ये बर्बाद कर रहे हैं। ये तो कोई कीमत नहीं इस मानुष जीवन की। अगर इसे सतभक्ति नहीं की तो व्यर्थ है ये माटी, और जय इसको सतमार्ग मिल गया तो इसकी कीमत नहीं है। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहिब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का। शिवदयाल जी बोल रहे हैं, ये दफ़ा नंबर 1 यहाँ से पढ़ेंगे। इसका सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने स्थान, यहाँ मुकाम सतनाम को मुकाम बोला है और राधा स्वामी को भी मुकाम यानी स्थान कहा है। ये इतना ही समझना हमने बस पहुँचावे। अब तीसरी दफ़ा में तीसरे मंत्र में, इनके मंत्र हैं ये भी अपने,
जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम यानी स्थान असली को चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली मंजिल माने स्थान, अंडरस्टूड है। मंजिल इन्होंने ये देख लो अड़ाई का अर्थ है, मंजिल माने स्थान, ये मंजिल माने स्थान। तो मंजिल यानी स्थान, मुकाम कहो स्थान कहो। मंजिल पहली, स्थान पहली, और कोई दूसरी मंजिल या दूसरे स्थान पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरे तक पहुँचे, तीसरे स्थान तक। सिर्फ संत मंजिल पाँचवीं, पाँचवें स्थान यानी सतनाम, या सतनाम को सतनाम स्थान कहें ये। और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ये पद और राज्य यहाँ सीधा लिखा। प्रश्न नंबर 13 पे, प्रश्न नंबर 13 पे इसमें लिखा है कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम माने स्थान, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। मुकाम माने स्थान, राधा स्वामी स्थान है। ये पद लाकर उड़ जा देते हैं भोली आत्माओं को। या तो बिरले यानी मंजिल पाँचवीं स्थान सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल आठवें स्थान यानी राधा स्वामी स्थान तक पहुँचे। ये स्थान ही समझो। इस स्थान से, राधा स्वामी स्थान से, पद भी स्थान में ले लिया। इस स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। ये सिद्ध हो गया। सतनाम और राधा स्वामी यहाँ पर स्थान कहे। अब देखियो पृष्ठ 15 पे, और ये भाग 1 है राधा स्वामी वार्तिक, ये सारवचन वार्तिक का एक भाग है। सारवचन वार्तिक का भाग 1। अब इसके 4 नंबर बोल देखियो। चौथा नंबर श्लोक है। क्या बात की, इन्हें कति गिणकद रखे हैं, गीता की तरह बना रखे हैं इसको। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। वाह जी वाह, देखो इनके बोल ही में। और इस मुकाम से 2 स्थान, इस राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमी, यहाँ तो सतनाम, इस सतनाम को मुकाम बता रहे हो 13 पृष्ठ पे। मुकाम सतनाम, राधा स्वामी भी मुकाम यानी स्थान, और 14 पे भी इसका मंजिल माने स्थान। कोई सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे, यहाँ स्थान। और यहाँ क्या कह रहे हैं, इनकी अकल देखना ही भगवान। 4था वचन। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह वाह वाह। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे राधा स्वामी स्थान से, और 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का यानी स्थान, सतनाम माने स्थान है इनकी दृष्टि से, सतनाम का स्थान है। मुकाम माने स्थान, सतनाम माने स्थान, और स्थान से है। आगे देखो, जिसको संतों ने इस सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ा भी नहीं, इसकी डिफाइन कर रहे सतनाम के बारे में। सतनाम किसे कहते हैं? जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ओहो, बता भाई, इन कहाँ से रोए ए भगवान। अब ये क्या कह रहे हैं कि सतनाम न स्थान भी कहे हैं, और कहते हैं सतनाम का स्थान है। इस सतनाम को क्या बोला है? सतनाम को सतनाम, फिर देखिए हाँ कितना अच्छा इन्होंने अच्छी तरह डिफाइन कर रखा है। इन्हें पढ़ दो पहला 15 पे। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी स्थान का स्थान है।
इस सतनाम को डिफाइन कर रहे हैं इसको, जिसको संतों ने सतलोक कहा है, और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द। सार शब्द भी इसको कहा, सत शब्द भी इसको कहा सतनाम को, और सतनाम भी इसी को कहा है, और सतपुरुष भी इसी को बयान किया है। अरे तेरा गजब हो। किसी ने जिंदगी में कितना कोई कार देखी नहीं, सुन रखे कार, पेट्रोल, ड्राइवर और शहर सड़क, और वो कितना जंगल में आदिवासी लोगों को, जंगली लोगों को बहका रहा है कि मैं शहर में जाता हूँ, वहाँ कार में चलता हूँ, कार ड्राइवर चलाता है। ये वो ज्ञान तो थोड़ा बहुत दीजिए। फिर उसको कोई पूछता है कि सड़क कैसी है, पेट्रोल कैसा है, शहर कैसा होता है, किसे कहते हैं, ड्राइवर कैसा होता है, कार कैसी होती है। वही उसका उत्तर हो कि सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही बोलते हैं, और ड्राइवर भी कार को ही बोलते, पेट्रोल भी कार को ही बोलते हैं। तो कुछ अनाड़ी ने कदे जीवन में कार देखी है? तो ऐसी व्याख्या है इन सतलोक के ठेकेदारों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की। तो इनका ऐसा ज्ञान है, ये ज्ञान तो वेदों और गीता से भी आगे का है। ये तो नरक में ले जाने का है, गति गारद करने का। तुम्हें बैठा दिया इन ऐसे लोगों ने, हे भगवान। और इसी कारण से ये भूत बना कौन? शिवदयाल जी। अपुण्यात्माओं, ये दास अपनी तरफ से नहीं कहता, आपके सदग्रंथों को पढ़ कर सुना रहा है, प्रोजेक्टर पर दिखा रहा है, ताकि आप अपने से मेल कर लो और निकल लो इस झंझट से। आ जाओ दास के पास। उस परम पिता का भेजा हुआ ये दास आपके लिए उस परमात्मा का पालतू कुत्ता है, आपको जगाने के लिए भौंक रहा है। और जो व्यक्ति समझदार होते हैं, जो पालतू कुत्ते वैसे नहीं भौंका करते हैं, उनका कोई उद्देश्य होता है, उनको कोई खतरा महसूस होता है कि कोई हानि हो रही है, तो बुद्धिमान व्यक्ति उठ जाते हैं और उठकर अपने धन को संभाल लेते हैं। तो आप पुण्यात्मा हो, आप सोए हुए हो इस अज्ञान अंधेरे में, इन नकली संतना के फंस के अरदास जो भौंक रहा है, आपको आवाज़ दे रहा है कि तुम उठ जागो, नहीं तो तुम्हारा धन हानि हो रही है, मनुष्य जीवन बर्बाद हो रहा है। तो चाहिए आपने सतर्क होना और देखना चाहिए सचमुच हम दिशा गलत तो नहीं जा रहे। तो इसमें दुख नहीं मानना चाहिए। यदि दास गलत कह रहा है तो मैं दोषी हूँ, किसी के बारे में अगर निंदा करता हूँ तो मुझे कोड लगे, और सच्चाई कहता हूँ तो आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए, अपने सदग्रंथ से मेल करना चाहिए। वैसे नहीं आँख मीच के पीछे लगना चाहिए किसी के। अब देखो ये आगरा से छपी है एक और सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक। सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया और जो भाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी बाग, आगरा, आगरा से छपा है। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। ये इनके फ़ोन नंबर हैं। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का, यानी शिवदयाल जी का। अब वही है, ये देखना पहला भाग है। ये भाग पहला चल रहा है, प्रश्न नंबर 2 पर लीजिए, 2 पर। अब यहाँ से सिर्फ काम इतना है, ये पृष्ठ भी 2 है और दफ़ा 1 चल रही है। सिर्फ काम इतनों के नो एज इट इज़ डिटो कॉपी, इसमें कोई अंतर नहीं। इतना कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुँचावे। बताओ,
मुकाम माने स्थान, राधा स्थान, यहाँ पर सतनाम और राधा स्वामी को स्थान कहा है। अब तीसरे वचन पर, ये तीसरा वचन है, जितने आचार्य और महात्मा और पैगंबर, अवतार और पैगंबर हर मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ कति अक्षर का फर्क नहीं, जो क्या लिख रखा है। मुकाम असली को के चले, आगे गणा ना पड़ना, यहाँ से देखें। अच्छा, संत, सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम, पांचवें स्थान, मंजिल माने स्थान। ये देखो 1 नंबर मंजिल का अर्थ यहाँ किया इन्होंने, स्थान, मंजिल माने स्थान, तो स्थान का मंजिल, मंजिल यानी सतना, मंजिल यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल यानी स्थान 8वें यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। तो यहाँ से सिद्ध है कि सतनाम को और राधा स्वामी को स्थान बता रहे हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 5 पे, ये 4 पे, 3-4 पे पढ़ा आपने, 2-4 पे। अब चौथा श्लोक, चौथा इनका दफा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। अच्छा, और यही नाम सच्चे कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। उड़े तो सतनाम को स्थान कह रहे हैं, मुकाम माने स्थान होता ही है, स्थान का स्थान है। वाह जी वाह। और जिसको संतों ने सतलोक, इस सतनाम की डेफिनेशन बता रहे हैं आगे विस्तृत, सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह, अरे वाह, वाह, अरे वाह, जय हो राधा स्वामी दयाल की। भट्ठा बैठाया गया सब सारे ज्ञान का, भक्तों को कति अड़ंगा दिया गया ज्ञान करके। श्रद्धालु तो आँख मीच के पीछे हो लेते हैं, श्रद्धा अटूट होती है उनकी। इन्होंने दुरुपयोग किया उस भावना का, खिलवाड़ किया इन्होंने उनके साथ। अब इसका दुष्परिणाम इस राधा स्वामी दयाल को भोगना पड़ा, शिव दयाल को। ये भूत बना और इसकी दुर्गति हुई। अब देखो, दास नहीं कह रहा, इनकी हिस्ट्री में लिखा है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से, यूपी से प्रकाशित है। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लाला लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। सर्वाधिकार सुरक्षित है। इसके प्रिंटर्स हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इतने इनके फ़ोन नंबर हैं। ये हो परम धनी, देखो ये हैं शिवदयाल जी परम धनी, जिन्होंने यो राधा स्वामी पंथ का लठ गाड़ दिया। ये परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। इसमें भी इन्होंने जो गीता के से श्लोक बना रखे हैं। 71 प्रश्न नंबर 78 पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का, और प्रश्न नंबर ना, ये प्रश्न नंबर तो 78 है और वचन नंबर 71 है। 71 में कति कमाल कर रखे है। अब बुक्की जी का, जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग सुना किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख हो अंगारासी हो जाती थी।
इस बुक्की में भूत थे पहले ही, और आंसू बार बार टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, जय हो राधा स्वामी की, हुक्का पिया करते थे। यानी सारे उल्टे काम करें थे तो भूता बनेंगे, फिर नाम इनके गलत थे ही। हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रख के वह घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश पड़ी रहा करती है। भूत था इसमें, घेरे रखता इसने। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई, यह हालत होगी। अंतर ध्यान माने स्वामी जी महाराज की जब स्वर्ग मृत्यु होगी, शरीर अंत हो गया, उसके बाद कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात हजूरी जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब प्रश्न नंबर ये 79 पढ़ लिया, 80 पढ़ते हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। अपन आत्माओं देखो, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाओ, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस अज्ञान को काट के उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते। यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राणी दोबारा इस तरह नहीं आते। ये क्या कहते हैं कि फिर स्वामी जी आए, बुक्की को दर्शन दिए और वो भूत बन गए और बुक्की में प्रवेश कर गए। अब देखना, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। और मेरे पन्नी गली के मकान में, लेखक है स्वामी जी का छोटा भाई, शिवदयाल जी का छोटा भाई है ये प्रताप सिंह जी, ये बता रहा है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने के पेशतर किया करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उसके आखिरी सांस तक उसका महाप्रवेश रहे। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए दरियाफत किया करते थे। हो गया ना भूत के लक्षण। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को, ये 81 पृष्ठ, महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाम जादे को, यानी प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, शिवदयाल जी का छोटा भाई, कि जब मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती थी, इस नियामजादे को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए स्वामी जी महाराज से हुक्म लिया करता था। बुक्की में बोला करता भूत है, और जैसा हुक्म होता था
उसके मुआफिक बंदा कारबंद होता था। जो भूत आदेश दे देता था स्वामी दयाल जी शिवदयाल कहते वो काम करता था, मैं बुक्की बोलिया करती, उसमें भूत बोलता था बुक्की में। इसी तरह राय साहब राय साहब है ना जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से नाम रखा, वो इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। पुण्यात्मा देखे इनकी के दुर्गति और यार परम धनीर पता नहीं क्यों संज्ञा दे रखी इनका। अब इससे स्पष्ट हो गया कि क्या कह रहा है कि बुक्की जी बेहोश रहा करती है, फिर यो भूत बनकर शिवदयाल जी आ गया इसमें। क्यों पहले दिन की तपस्या बक्कल उतरे इनका कि इसे महर्षि हो चाहिए गुरु बने और झूठे नकली। उसके बाद ये छोड़ दिए जाते हैं कर्माधार पर, जाओ भूत बन, प्रेत बन, पितर बन। ये भूत टाइप जो होते हैं वो तो होते हैं निकम्मे, वह तो शोर मचा दें, बुद्ध मस्तार दें, घेर लें जिसका वहाँ बढ़ रहे हैं। और ये जो पुण्य प्राणी होते हैं पिछले पुण्य को ख़त्म कर जाते हैं, वो पितर रूप बन जाते हैं। वो इतना हा हुल्ला नहीं करते, वो सेंसिबल आदमी होते प्राणी होते हैं, और वो आकर प्रवेश किसी में कर जाते हैं तो आभास भी नहीं होने देते कि इसमें कोई ऊट पटांग आत्मा बैठी है। तो वो शिवदयाल जी आ गया भूत बन के और बुक्की में बढ़ गया। उसके बाद वो क्या करता था, पहले हुक्का पिया करता, रोटी अच्छी बढ़िया चूरमा बढ़िया बना के खाया करता, बनाते थे उसी तरह। तो बुक्की पहले रोटी बनाती, हुक्का भरती और बैठ कर पलंग के ऊपर आप, क्योंकि वो भूत था उसमें, और आहार करती सारा जो शिवदयाल जी पहले खाता था वो खाता, और फिर हुक्का गुड़ गुड़ करता। यानी वो है लक्षण जो पहले करा करता, वो है भूत बन के भी हुक्का ना छूटे उस पर। अब पुण्यात्माओं, अब शिव या बुक की कौन सा वो ट्रांसफार्मर थी या कोई इंटरनेट थी जो उससे कागा हाथ जोड़ कर हमने कुछ रास्ता बता, उसमें फिर वो बोल रहे, वो भूत बोल रहा था उसमें। अब क्या है कि जैसे एक भक्त बता रहा था, वो ने बोला जी मेरा चाचा जी इस राधा स्वामी पंथ का पक्का कट्टर भगत था, और वो 2.5 घंटे 2 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे 1.5 घंटा जिसा शाम ने, और वो बिल्कुल ऐसे बैठ जाता था ऊपर चादर डाल के जैसे इसमें कुछ हलचल भी नहीं करता था कति, जैसे कोल्लू सा गाड़ी रखे हो, अन्यों बैठा रहता। और वो मर गया। चूरमा अच्छा खाया करता, वो चूरमा खाता था, हुक्का पिया करता, बीड़ी पिया करता, वो मर गया। मृत्यु के उपरांत वो अपने पुत्र वधू में प्रवेश कर गया। अब वह पुत्र वधू पहले कभी ना बीड़ी पिया करती, ना हुक्का पिया करती, ना चूरमे की चठोरी थी। तो वो भूत उसमें पड़ के फिर चूरमा मांगे, और निधनों का थारा नाश कर दूंगा, थारा ऊँट का ईंट बजा दूंगा। और कहते हैं कई बार वो अच्छी बात भी बता देता था कि भाई थारा वो ऐसे ऐसे होगा, जब ऐसा कर लो खेत में ऐसा नुकसान होने वाला है। तो वो कई बार उसकी बात हमारे सत्य भी हो जाती थी। तो हम उसकी एक आधी बार आदेश लिया कि ऐसा कैसे करें, तो वो बता देता था। और फिर लेकिन फिर वो तो हमें दुखी करने लग गया। तीसरे दिन चूरमा, रोज़ चूरमा मांगे हैं, और ना तेनों का थारी भैंस मार दूंगा, थारे न्यू कर दूंगा, तुम्हारी खेती नाश कर दूंगा। अब वह पुत्र वधू थी, उसमें वो बैठा रहे ना वह काम करे, कह तो पड़ जा, कह उठ कर तमाकू चूरमा बना के खा ले, फिर हुक्का भर के पी ले। यानी वो भूत उसमें रहने लग गया पुत्र वधू में। तो फिर वो बता रहा था जी ईब आपका जब ज्ञान हमें सुना हमने, फिर हम आपके पास आए, हमने नाम लिया, उसको भी नाम दिवाया मेरे चाचे के पुत्र वधू को। ईब वो भूत निकला उसमें, तीब वह ठीक ठाक रहने लगी। अब पांडा छुट्टा मारा। तो पुण्यात्माओं, ये सारे गिनो बिरान मैटी हो रही है। एक और दिखा दूँ थोड़ी झलक आप तई। एक और भूत बनया, एक में भूत बढ़न लग गए लास्ट में 40 साल की साधना के उपरांत तरह के जो इनके पास ज्ञान नहीं था, भक्ति मार्ग नहीं था। इन्होंने अपने भी जीवन को नष्ट किया और महिमा की भूख में। अब क्यों जिसके पास 20-30 हज़ार 2,000 सत्साई पर नमस्कार करनी हो जाए, वो जमीन पर पैर ना रखता, आसमान में घूमने लग जाता है। और काल यही चाहता है कि इसमें इतनी हवा भर दूँ कि यो
आप पर मर जा टक्कर खा के। अब ये हाल हुआ शिवदयाल जी का। आपको एक पंथ की और झलक दिखाते हैं जो हंसा देश कहलाता है। इनने बहुत दुनिया डुबो रखी है, बहुत जनता को डुबो रखा है इन्होंने। हंसा देश में कौन कौन आते? एक तो सतपाल जी महाराज जो पंजाबी बाग दिल्ली में इनका स्थान है, और एक यो प्रेम रावत नामक अर्थात बाल योगेश्वर कहते जो अमेरिका में रहता है, और उसने भी कई करोड़ों की संख्या में लोगों को भ्रमित कर रखे है। इनके पिताजी उर्फ गुरुजी, इनके पिताजी भी और इनको ये गुरुजी भी मानते हैं, हंस जी महाराज की के दुर्गति हुई वो दिखाते हैं। संक्षिप्त में दिखाएंगे, समय थोड़ा ही देखिएगा। ये है अमृत का कलश, एक पुस्तक है, श्री हंस जी महाराज जीवन एवं दर्शन। इसके प्रकाशक कौन है? चमन लाल टंडन, MA MA MD MA MA MEd, दिल्ली विश्वविद्यालय। जो कितने शिक्षित विद्वान पुरुष भी इनका फंस रहे थे इस तरह के। जो अब मुद्रक हैं, मुद्रक व फोटो कंपोजिंग है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। अब झलक से दिखाते हैं इनको। इनके पृष्ठ नंबर 61 पर आप देखिएगा, पृष्ठ नंबर 61 पर यह पुस्तक अमृत के कलश, पृष्ठ नंबर 61 पर सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ, और 1926 में गुरु महाराज जी ने उन्हें उपदेश देने की आज्ञा दे दी। उपदेश प्राप्त करने के पश्चात श्री महाराज जी ने गुरु महाराज की शरण में रहकर उनकी देख रेख में, उनकी आज्ञा अनुकूल साधना में, प्रचार में अपना जीवन को लगा दिया। उपदेश के पश्चात महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया। अरे कठोर तप तो गीता जी में दिखाऊंगा आपको। जो कठोर तप करते हैं वो राक्षस बताए गए हैं। मानव उत्थान सेवा समिति श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस स्मृति में वहाँ एक स्मारक बनाने का फैसला कर चुकी है। अब यहाँ देखिए 1922 में नाम लिया, उसके बाद इन्हें साधना शुरू की। आगे के बनाए क्या दुरुक्ति हुई देखिए 383 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, ये 383 पृष्ठ है इसका। थोड़ा संक्षिप्त सुना। 1963 में यानी 1923 और 1963 यानी 40 साल की साधना के बाद, अब यहाँ आपने 61 पृष्ठ पर देखा सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ, यानी यहाँ से साधना करने लग गए 1922-23 से, और कठोर तप किया, घोर तप किया और भजन किया। और उसका परिणाम क्या लिखा इस झूठे नाम के मंत्र का? 383 पृष्ठ पे है। 1963 में यानी 40 वर्ष की साधना के उपरांत इसकी के दुरुक्ति हुई। सीधा इसकी हंस जी महाराज की, सतपाल जी और बाल योगेश्वर जी के पिताजी की। 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी पर झूठे मुकदमे कर दिए
नाना प्रकार के झूठे इल्जाम उन पर लगाए गए। श्री महाराज जी को कचहरी में बुलाने के लिए एवं उनका निरादर करने के लिए, मान हानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे गए। फिर श्री महाराज जी ने उन दिनों बम्बई में थे, श्री महाराज जी को कचहरी में न जाना पड़े इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब महाराज जी ने कहा कि तुम मुझे अस्पताल में क्यों दाखिल करा रहे हो, तो कहा कि महाराज जी आपके नाम के सम्मन जारी किए गए हैं और आपको दिल्ली कोर्ट में बुला गया। महाराज जी ने कहा लेकिन मैं बीमार तो नहीं हूँ। नहीं, यह तो झूठ ही होगा। और जब डॉक्टर आएंगे और मुझे देखेंगे तो वे कहेंगे कि इन्हें तो कुछ भी है ही नहीं, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। सुबह महाराज जी को भर्ती करा दिया गया और शाम को डॉक्टरों ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी लेटे तो महात्मा रामानंद जी भी साथ ही कमरे में नीचे लेट गए, यानी अस्पताल में इसका असिस्टेंट भी लेट गया और चला। 1-2 घंटे पश्चात महात्मा रामानंद जी सो रहे थे। उन्होंने हाय हाय की आवाज़ सुनी। वे उठे और महाराज जी से पूछा, क्या बात है महाराज जी? महाराज जी की जीभ निकल रही थी, अंश जी की आंखें लाल हो रही थी, जिस्म भट्ठी की तरह जल रहा था। महात्मा जी कहते हैं, वो रामानंद जी बता रहा है कि मैं घबरा गया और भागा डॉक्टर सिस्टर के पास गया और कहा कि महाराज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। डॉक्टर आए, उन्होंने महाराज जी का तापमान देखा तो 104 बुखार था। सारी रात बेचैनी में कटी। डॉक्टर से कहा कि इनको तो दिल्ली जाना है। तीन 384 पृष्ठ पे पढ़िए। इनका तो सम्मन आया हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इस हालत में दिल्ली नहीं जा सकते और झट डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया। महाराज जी की तबीयत लगभग 1 महीने के लिए खराब रही। हम सब लोग घबरा गए। कभी कभी बुखार इतना तेज हो जाता था कि महाराज जी की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। जब कुछ दिनों के बाद महाराज जी होश में आए तो महात्मा रामानंद जी ने कहा, महाराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे, यह एकदम आपको क्या हो गया? इतनी आपकी हालत कैसे खराब होगी? तो महाराज जी यानी हंसर जी कहता है ने कहा कि जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अपने आत्मा देखना। अब देखना तमाशा, एक और नया नज़ारा दिखाऊँ आपको। अब क्या है कि इनके जो गुरुजी था वो भी भूत बन गया। इस अंश जी का जो गुरुजी था वो प्रेत बना हुआ था, धक्के खाओ था कितने। अब यूँ कह रहा है अंश जी कि मैंने अपने गुरु महाराज को याद किया, हे महाराज अब मैं बीमार तो हूँ नहीं, मेरा क्या हाल होगा। वो भूत इसमें आकर बढ़ गया। इस अंश जी का गुरु प्रेत बना हुआ था और वो प्रेत इसमें आकर प्रवेश कर गया, इसकी दुर्गति कर दी, 1 मिनट ही दे ही तोड़ दी। कहा इतनी आपकी हालत कैसे खराब होगी? तो महाराज जी यानी अंश जी ने कहा कि जैसे मैं लेटने लगा तो मैंने कहा, हे गुरु महाराज अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। ये लोग झूठे मुकदमे बनाकर मुझे कचहरी में खड़ा करना चाहते हैं। मैं बीमार तो नहीं हूँ, ये लोग झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट भेजेंगे, यह झूठ ही होगा तो झूठ होगा। बस जैसे ही यह मन में आया तो मैं लेटा तो मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया और उसी से आज तक मेरी ये हालत हो गई। गुरु महाराज जी ने मेरी लाज रखी है और सचमुच मुझे बीमार कर दिया। देखिए आगे की हालत सुनियो जानते हैं। कुछ प्रेमियों ने कहा कि शायद लोगों ने जादू टोना कर दिया है। महाराज जी
कभी कभी पीड़ा में कराहते थे। हाय मैं मर गया, बहुत कमज़ोर हो गया। एक गुजराती बाई एक पंडित को लाई जो ऊपरी हवा का इलाज करता था, भूत का अड्डा करता एक पंडित जी। तो उसने महाराज जी को देखकर कहा कि अरे इनको तो किसी ने कुछ कर दिया, और ये तभी ठीक होगा जब इनकी नज़र उतारी जाएगी, यानी भूत का अड्डा जाओगा और चौराहे की पूजा की जाए। पंडित जी ने एक मंत्र बताया जो नज़र उतारते समय बोला जाएगा। सारी सामग्री मंगवाई गई, पंडित जी को उसकी दक्षिणा दे दी गई, और महात्मा रामानंद जी जो स्वयं ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया। लगभग 5-7 प्रेमी वहाँ पर थे हॉस्पिटल में। रात के 12 बजे उस सामग्री को एक कलश में यानी एक घड़े में रखकर चौराहे में रखना था। रामानंद जी ने नज़र उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा। सभी भयभीत हो रहे थे, उसके चेले चपटे सारे डर गए। अंत में उन्होंने रामानंद जी ने डांट कर कहा कि अरे तुम डरते हो, मैं भी तो चल रहा हूँ, क्या भूत हमें खा लेगा? भूत ने लेकर चलना थे वह। अंत में उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तैयार किया। घनघोर वर्षा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले तो तेज आंधी से दरवाजे ने इतनी आवाज़ की और हवा के अंदर जाने से महाराज जिसमें भूत बढ़ रहा था जी भी जोर से चिल्लाए, और रामानंद जी भी कांप उठे। वो भूत का डंडिया भी डर गया और भयभीत हो उठे, और मन में ये ख्याल आया कि फिर वापस कमरे में चलें, लेकिन सिर्फ धैर्य बांधकर और नाम का सुमन करते हुए। नाम था टट्टू था, नाम का जाप करने तो भूत आ रहा। नाम का सुमन करते हुए उस चौराहे की तरफ उस कलश को उठाए हुए चल रहे थे, और दूसरे महात्मा छाता लिए हुए चल रहे थे। चौराहे में रखकर जैसे पंडित जी ने बताया कि वे पीछे मुड़ आए। अब आ गया हिसाब किताब आपने। यो क्या था, इसका जो अंश जी का गुरु जी था वो भी भूत बन रहा था, और इसने उसको याद किया, भूत इसमें प्रवेश हो गया। प्रवेश होने दे ही टूटे, आँख लाल होगी, जीभ निकलाई। ये गुरु जी के काम है यार, इतना तंग करना है। और इसमें अपना पढ़ा, और फिर उसका भूत निकाल लिया है। भूत लेकर चले जब वो एकदम भूत ने मस्तार दिया, और युवंश जी का फिर बुरी तरह चिल्लाया, इसने कलकी मारी, और चौराहे पर भूत ने गाय रखाए। और फिर 1 महीने बाद से इसकी देही ठीक हुई। ये पार करेंगे जनता नहीं समय। आप भूत बढ़ गया 40 साल की साधना के बाद, और औरन भूत का देश के ये बता के कल्याण करेंगे जनता बोली आत्माओं का। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं साच कहूँ तो जग मारे, पर झूठ कही ना जाइयो, और साच न पूरा पावते झूठा जग पत्याइयो। हम साची बात कहें, हमारे तो विश्वास नहीं करते, लेकिन झूठा के गेला टोड़ के टोड़, झुंड के झुंड, लाखों करोड़ों आंख मीच के पीछे लग रही। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर
तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडिया की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा क्या बताते हैं? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़री खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़री खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बात गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे।
कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु बेहद न जाना, जग सारा रोगिया रे। पुण्यात्माओं, आज पूरे दिन का जो सत्संग का उद्देश्य था कि हमारा पूर्ण मोक्ष कैसे हो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के बारे में आपने उन्हीं के इतिहास, उनकी हिस्ट्री में, उन्हीं की जीवनी में पढ़ा। ये नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। गीता ज्ञान दाता जो इनका पिता है ब्रह्म, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी में कहता है, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्मा, 3 प्रभु स्पष्ट किए। अब चला ही भूत बनेगा आगे, और कौन सा यो अमर होगा जब इसमें 40 साल की साधना के बाद खुद में भूत पड़ गया, और आगे के कल्याण करेगा ये परमहंस जी, हंस जी महाराज। तो परमात्मा कहते हैं सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठा जगपति ऐसी। क्योंकि सच्चे संत की शरण में आकर सारी मर्यादा पालन करनी पड़ेगी। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, आन उपासना कति त्यागनी होगी। और इन और पंथा में कोई कुछ भी करता रहो, ये खुद होका पिया करते और अन के छुटवाओगे ये। तो कहते हैं सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठो जगपति ऐसी। अंधे की वहाँ पकड़ रहा अंधा, बता मारे कौन बतासी।